दोस्तों, भारतीय इतिहास में 30 सालों बाद एक ऐसी घटना देखने को मिली है जहां पर जो भारतीय अमेरिका के अंदर रहते हैं उन्होंने अपना पैसा अमेरिका से ज़्यादा भारत के अंदर सुरक्षित रखना महसूस किया है, जिसके कारण भारत में अमेरिका से भेजे जाने वाले विदेशी मुद्रा यानी कि रेमिटेंसेस की संख्या अचानक से अपने पीक पर पहुंच चुकी है और भारत ने पिछले 30 सालों के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। और इसी बात की टेंशन अमेरिका को खटकने लगी है, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा अमेरिका के अंदर रहेगा, जितना ज़्यादा कैश फ्लो रहेगा, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी उतना ज़्यादा फायदा होगा। और अगर वही पैसा भारत आ जाता है तो सीधे तौर पर इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। फिलहाल अभी तक तो अमेरिका ने इसके ऊपर कोई बड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू नहीं किए हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि भविष्य में जिस तरीके से विदेश से भारत पैसा आ रहा है, इसके ऊपर भी नए नियम कानून अमेरिका की तरफ से लगाए जा सकते हैं? कमेंट बॉक्स में यस और नो के साथ आप उत्तर दे सकते हैं। आइए इस रिपोर्ट को भी आसानी से समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, साल 2023 में ही वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक डेटा रिलीज किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि भारत के अंदर रिसीव होने वाले रेमिटेंसेस यानी कि जो भारतीय अमेरिका और तमाम यूरोपीय देश साथ ही साथ मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर काम करते हैं, उनकी तरफ से भेजे जाने वाला पैसा करीब 12.4% बढ़ा है और इसका अमाउंट करीब 125 बिलियन डॉलर है, जिससे भारत दुनिया का वो पहला देश बन जाता है जो सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस रिसीव करता है। लेकिन जैसा कि अब साल 2024 चल रहा है और इसके पहले क्वार्टर में ही भारत को 29 यानी कि 29 बिलियन डॉलर के रेमिटेंसेस रिसीव हुए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है भारत के 30 सालों के इतिहास में। और इसके पीछे एकमात्र कारण बताया जा रहा है कि भारत सरकार ज्यादा इंटरेस्ट दे रही है लोगों को जो भारत से पैसा यहाँ पर भेज रहे हैं, और साथ ही साथ अमेरिका के अंदर कई ऐसी फ्लक्चुएशंस और रूल्स रेगुलेशंस है जिसके कारण ये भारतीय भारत में ज्यादा पैसा भेज रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि भारत में सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस हमें यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका से ही रिसीव होते हैं, जिसकी वैल्यू करीब 23% है। और दूसरा बड़ा कारण दिया गया है FCNR का। असल में जो भारतीय विदेशों में काम करते हैं वो भारत में अलग अलग तरीके की FDs भारत के अंदर करा सकते हैं, बस यहाँ पर कुछ नियम और शर्तें लगती हैं कि वो जो इन्वेस्टमेंट है वो US डॉलर में होगी, जिसके कारण इनको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं और इससे भारतीय सरकार को भी फायदा होता है। असल में अगर इस तरीके की इन्वेस्टमेंट आप विदेशों से भारत के अंदर करते हैं तो आपका पैसा फिर भारत में ही रहेगा। और फायदे की बात की जाए तो इससे भारत का सीधे तौर पर विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाता है और भारतीय अर्थव्यवस्था में सीधा योगदान दिया जाता है। भारत अपनी जरूरत की तमाम चीजों को बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके इंपोर्ट करता है, जिसमें हमें करेंसी एक्सचेंज कराने का खर्चा बच जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अमेरिका इस बात से नहीं जलेगा कि भारत को इतने रेमिटेंसेस रिसीव हो रहे हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था में सीधा इसका कंट्रीब्यूशन हो रहा है? क्या इसको लेकर के अमेरिका नए नियम कानून ला सकता है या फिर नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।